नजर रखते हैं हमारे संवाददाता अजय जांड्याल। व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से इस दौरान बात की है। पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से भी बात की है। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद व्लादिमीर पुतिन की डोनाल्ड ट्रंप से बात और पेजेश्कियान से बात के बाद लग रहा है कि कुछ डिप्लोमेसी एक्टिव हुई है और कुछ कोशिश की जा रही है इस गर्माहट को कम करने की। लेकिन व्लादिमीर पुतिन अगर डोनाल्ड ट्रंप से बात करते हैं तो किन चीज़ों के बारे में बात हुई होगी? क्या ईरान और इजराइल के बीच उसमें अमेरिका के कूदने पर बात हुई होगी, या इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी दोनों के बीच में बात हुई होगी? लेकिन पुतिन का बात करना, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से बात की थी। आज पुतिन ने दोनों से ही बात की है, यानी एक तरीके से पुल बनाने की कोशिश की जा रही है, चीज़ों को खत्म और सेटल करने की। कल यूएनएससी की मीटिंग में तो गर्मा गर्मी काफ़ी हो गई थी। अजय, कल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो इमरजेंसी बैठक हुई, इसमें तो काफ़ी गर्मा गर्मी हुई अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि के बीच में। लेकिन आज अगर व्लादिमीर पुतिन दोनों से बात कर रहे हैं तो हो सकता है इस गर्मा गर्मी को खत्म करने की कोई एक रास्ता निकालने की कोशिश हो रही हो, क्योंकि ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करता है तो विश्व के एक बड़े हिस्से पर असर पड़ने वाला है। देखिए, एक चीज बड़ी साफ है कि 2 दिन पहले ये बताया जो है वो बात हुई थी। ये बताया गया था व्हाइट हाउस की तरफ से कि पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप की बातचीत जो है वो होने वाली है, और मकसद जो है ट्रंप का बड़ा साफ होगा। वो क्या लगभग एक चीज को सुनिश्चित करने वाले हैं कि ये जो हालात बने हुए हैं इस वक्त, इस हालात में पुतिन जो है वो कहीं ना कहीं दूरी बनाए रखें, क्योंकि पुतिन जिस तरीके से स्टेटमेंट दे रहे हैं, आज भी उन्होंने कहा कि ईरान को जो है परमाणु हथियार देने के लिए भी कई देश जो है वो तैयार हैं उसका सहयोग करने के लिए। तो एक बड़ी स्पष्ट सी बात है कि अगर ईरान के समर्थन में कोई भी देश आता है तो वो सीधे अमेरिका के साथ वो जंग लड़ेगा। और इसीलिए कहीं ना कहीं जो ट्रंप की तरफ से जो कहा गया होगा वो यही कहा गया होगा कि किसी भी तरीके से जो है वो इस चीज में हस्तक्षेप ना करें। ट्रंप ये भी बताना चाहेंगे कि इस वक्त जो हालात हैं उसमें ये अमेरिका की तरफ से सिर्फ और सिर्फ परमाणु ठिकानों को जो है निशाना बनाया गया, और अगर ये जंग आगे बढ़ी तो फिर अमेरिका को मजबूरन पूरे तरीके से जंग में उतरना पड़ेगा, और फिर नुकसान जो है वो चाहे ईरान हो या फिर कोई भी समर्थक देश होगा उसको हो सकता है। तो अभी इसराइल और ईरान की जंग जारी है, मगर अगर पुतिन बीच में आते हैं या कोई और देश इसमें शामिल होता है तो फिर ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो ज्यादा, और कहीं ना कहीं तीसरे युद्ध की ओर ये हालात जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इशारे तो इस बात के ही मिल रहे हैं अजय कि व्लादिमीर पुतिन और ईरान एक दूसरे के काफी नजदीक हैं। इससे पहले, कुछ साल पहले, दोनों के बीच में स्ट्रेटेजिक एक एग्रीमेंट भी हुआ था। शायद एक इशारा है ट्रंप को भी कि इसमें रूस हिस्सा बन सकता है, जैसे अमेरिका पिछले कई दिनों तक रूस यूक्रेन की लड़ाई में यूक्रेन का हिस्सा बना रहा, साइलेंटली हथियार देते हुए। देखिए, एक चीज को देखना होगा कि जिस तरीके से रूस को देखें तो 3 साल से ज्यादा समय हो गया है यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है। तो रूस अभी मुझे नहीं लगता कि युद्ध लड़ने की जो है स्थिति में होगा, और खासतौर पे अमेरिका जैसे देश के साथ इसराइल अमेरिका एक साथ होगा तो फिर और कहीं जो नाटो कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं साथ होंगी। तो इसलिए पुतिन भी ऐसी गलती अभी करेंगे नहीं, क्योंकि पुतिन जानते हैं कि 3 साल से ज्यादा समय से जंग में हैं, और अगर ये जंग और लंबी चली तो उनकी इकोनॉमी के साथ साथ उनके लोग जो है उनके विरोधी हो जाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसी खबरें भी बीच में आई कि पुतिन भी जो है वो क्या उनकी भी कुर्सी जा सकती है। तो ऐसे में उनको ये सोचना बेहद जरूरी है। और अमेरिका देखें, अगर अमेरिका ने अभी तक संयम बरता है तो सीधे तौर पर उन्होंने ईरान के उनसे 4 ठिकाने जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी सिर्फ उनको टारगेट किया। अमेरिका ने और कोई भी लोकेशन टारगेट नहीं की, उनके चाहे एयरबेसिस थे चाहे उनके शहर थे। तो कहीं ना कहीं इस चीज को अमेरिका सही तरीके से लोगों को बताना चाहता है। ट्रंप बताना चाहते हैं कि हम इस युद्ध के खिलाफ हैं और हम चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटी ना बने, हम सिर्फ यही चाहते हैं, इससे ज्यादा हम जंग के समर्थन में नहीं हैं।
इससे ज्यादा हम जंग के समर्थन में नहीं है। हमारे संवाददाता अजय जांड्याल बता रहे हैं। बने रहिए अजय मेरे साथ, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर नजर आपकी बनी हुई है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची से राष्ट्रपति पुतिन ने मुलाकात की है। विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद पुतिन का बयान भी सामने आया कि ईरान के खिलाफ हमला ठीक नहीं है, अमेरिकी हमले का कोई आधार नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची से मुलाकात हुई है व्लादिमीर पुतिन की, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि अमेरिकी हमले का कोई आधार नहीं है। ईरान के खिलाफ जो अमेरिका ने हमला किया है और इसके जरिए अमेरिका उस लड़ाई में कूद गया है जिस लड़ाई का असर बहुत व्यापक हो सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करना ये दोनों पर ही एक बड़ा असर डाल सकता है। अजय, व्लादिमीर पुतिन ने साफ कह दिया ईरान पर हमले का, अमेरिकी हमले का कोई आधार नहीं है। बड़ी मजेदार बात है कि कुछ दिन पहले तुलसी गाबार्ड, जिनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है, उन्होंने भी कहा था कि हमें अब तक ईरान के वेपन बनाने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। तो व्लादिमीर पुतिन अरागची से मिलकर और अरागची व्लादिमीर पुतिन से मिलकर क्या अमेरिका इजराइल के खिलाफ एक नया गुट तैयार करने की कोशिश में है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? देखिए, इसमें बड़ी साफ सी बात है कि क्योंकि मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उसमें रशिया जो है वो उस पर आता है, तो ऐसे में अपने जो समर्थक देश हैं उनके साथ खड़े होना, उनको समर्थन देना जो है वो रूस की भी इस वक्त मजबूरी है। और शायद यही वजह है कि लगातार आप देखें तो जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो इस चीज को लेकर आ रही हैं कि ईरान जो है जो ईरान पे जो हमला हुआ है वो उसका कोई आधार नहीं, क्योंकि ईरान ने पहले ही जो परमाणु संधि थी उस पर सिग्नेचर किए थे। मगर इसके साथ साथ एक चीज को समझना होगा कि ईरान की जो संधि है जिस पर उसने साइन किए हैं, उसके बावजूद भी वो न्यूक्लियर बनाने की होड़ में क्यों लगा हुआ था, वो यूरेनियम क्यों इकट्ठा कर रहा था, और इतने यूरेनियम इकट्ठा करके वो क्या साबित करना चाहता था। तो ऐसे में इजराइल और अमेरिका के पास जो इनपुट मिला है वो इनपुट कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बाद उन्होंने कार्रवाई की। वरना जंग के हालात में अपने देश को लाने की कोई भी देश इतनी आसानी से नहीं सोच सकता था। तो ऐसे में अगर इसे जंग के बीच से पहुंचाया गया है तो इसमें कहीं पुख्ता आधार होंगे। तुलसी गबार्ड जो हैं, क्योंकि अभी किसी बड़ी रिस्पॉन्सिबल चेयर पे नहीं है, तो ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप की स्टेटमेंट और उनकी स्टेटमेंट को अगर कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है कि ट्रंप ज्यादा बेटर चीजों को बता पा रहेंगे। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए अजय जांड्याल, हर मुद्दे पर विस्तार के साथ जानकारी के लिए। उधर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में लोगों को गर्मी से काफी राहत